जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो मज़े में हूँ। आशा करती हूँ कि सबका वीकेंड बहुत अच्छे से निकला होगा। मैंने तो बहुत मज़े किए, बहुत अच्छे से वीकेंड निकला। तो ये पिछले 2 दिन से हम बात कर रहे थे शुक्राना, कि कैसे शुक्राना करें। प्रभु ने कितना कुछ दिया, कितना सुंदर। सबसे पहले तो शुक्रिया इस बात का कि इतना सुंदर शरीर दिया इंसान का। इंसान का चोला सबसे उत्तम चोला माना गया है। वैसे तो देखो हर रूप में परमात्मा है, पर इंसान को स्पेशल अलग से बुद्धि दे के कि जिससे वो अपने आप को याद रख सके कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, हम सब क्या हैं, ये सृष्टि का रूप किस से बना हुआ है। ये सारा कुछ ये सिर्फ इंसान की बुद्धि ही जान सकती है, यही ज्ञान कर सकती है। किससे? सतगुरु के पास, ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास जाके, जिसने खुद की अपने पहले तो अपने अंदर पहचाना, फिर हमें भी बताया कि जो एक शरीर में है वही हर शरीर में, हर रूप में वही परमात्मा ही परमात्मा है। ये तो हमने जान लिया कि उसने इतना कुछ दिया, तो हमने शुक्रिया भी 2 दिन किया कि शुक्रिया का भी क्या महत्व है, कि हमें शुक्रिया किस चीज़ का करना है। वो भी सबने देखा, शुक्रिया करने से कितनी शांति मिलती है मन को ही, कितना अच्छा लगता है। और परमात्मा भी खुश रहता है। जो शुक्रिया शुक्रिया करता रहता है ना परमात्मा का, शुक्र है, उससे परमात्मा हमेशा खुश रहता है। जो शिकायत करता है वो उससे परमात्मा खुश नहीं होता। परमात्मा शुक्रिया करने वाले से खुश होता है। तो अब हमने अंदर तो जान लिया, अब उस प्रभु को जो अंदर है, जो सारी सृष्टि बना हुआ है, तो उसको बोला ना कि हर टाइम इंसान के चोले में ही हम हर टाइम अपने आप को उसको कह दो, या अपने आप को कह दो कि अंदर की पहचान कैसे बनाए रखें, उसके साथ कैसे क्लोजनेस फील करें, कैसे उसके लिए प्यार फील करें, कि हमेशा वो हमारे अंदर उसी रूप में रहे, प्यार के रूप में। बोला ना वो प्यार, प्रेम, मोह नहीं, प्रेम, वो प्रेम स्वरूप है। तो प्रेम स्वरूप कैसे उसको अपने अंदर हम समाएं, कैसे याद रखें उसको। तो आज एक बहुत प्यारा, मेरे दिल के करीब है ये भजन, मुझे बहुत पसंद है। ये मैं अकेले में गाती रहती हूँ, तो आज मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि परमात्मा कितने हमारे पास पास के अंदर ही है, तो उसको हम कैसे पहचानें, कैसे याद रखें। तो आओ सब मिलके ये भजन सुनते हैं। वो तेरे पास ही रहता है, मगर तुम उसे देख पाने की कोशिश तो कर। वो तेरे पास ही रहता है, मगर तुम उसे देख पाने की कोशिश तो कर। एक आवाज में दौड़ कर आएगा, एक आवाज में दौड़ कर आएगा, तू उसको बुलाने की कोशिश तो कर। वो तेरे पास ही रहता है, मगर तुम उसे देख पाने की कोशिश तो कर। वो तेरे पास ही प्रीत कर, शाम से मन जोड़ कर, जग के सब विषयों को छोड़ कर, तुम बशर इतना कर, आह में दर्द भर, दर्द की ही जुबां को समझता है ये, दर्द दिल में जगाने की कोशिश तो कर। दर्द की ही जुबां को समझता है ये,
दर्द दिल में जगाने की कोशिश तो कर, एक आवाज में दौड़ कर आएगा, तू उसको बुलाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही रहता है मगर तू उसे देख पाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही। प्रभु का तुम भजन कर लगन से, प्रभु की ओर चल सच्चे मन से, एक कदम तू चल सौ कदम वो चले, वो गले से लगा ले, तुम्हें दौड़ कर तू जरा पास आने की कोशिश तो कर, एक आवाज में दौड़ कर आएगा, तू उसको बुलाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही रहता है मगर तू उसे देख पाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही। प्रभु का तू भजन कर लगन से, प्रभु की ओर चल सच्चे मन से, एक कदम तू चल सौ कदम वो चले, वो गले से लगा ले, तुम्हें दौड़ कर तू जरा पास आने की कोशिश तो कर, एक आवाज में दौड़ कर आएगा, तू उसे याद करने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही। कितना सस्ता है सौदा संसार में, प्रभु मिलते हैं थोड़े से प्यार में, ध्यान धर प्यार कर गुरु दरबार से, प्यार के आंसुओं में वो बह जाएगा, तू आंसू बहाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही रहता है मगर तू उसे देख पाने की कोशिश तो कर, एक आवाज में दौड़ कर आएगा, तू उसको बुलाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही रहता है मगर तू उसको बुलाने की कोशिश तो कर, वो तेरे पास ही। आप सबने सुना कि कितना करीब है वो हमारे, वो दूर नहीं है, वो तो पहले हम सुन चुके हैं ना, इसकी चर्चा कर चुके हैं कि वो अंदर ही तो है। वो कहते हैं कि प्रीत कर शाम से, तू एक बार प्रीत तो करके देख कि हाँ वो अंदर ही है मेरे, बाहर वालों की प्रीत झूठी है, वो सच्ची नहीं है। अंदर वाले से प्रीत करके तो देख, तू बसर इतना कर कि आह में उसको आवाज़ देने में दर्द से आवाज़ दे उसको, इतने प्यार, प्यार का दर्द, प्यार के दर्द, इतने प्यार जगा कि उस दर्द से उसको आवाज़ तो लगा के देख, वो कैसे दौड़ के आएगा। वो दूर नहीं है, वो तेरे अंदर ही है। तो एक कदम चलेगा, वो 100 कदम चल के आएगा तेरे पास। देखा ना, भगवान कहते हैं ना कि भगवान कभी भी कैसे भी आ सकता है।
तो तुम अंदर से जब आवाज लगाओगे ना, जब जब कभी दर्द में भी हो, तो उसको दिल से पुकार के तो देखो। कहते हैं ना कि ये हमने सुना हुआ है ना कि भगवान कभी भी किसी भी रूप में किसी को दर्शन दे सकते हैं। तो तुम एक बार दर्द भरी आवाज में जब दुख में हो ना, जब तुम्हें लग रहा है कि हाँ अब हमारे बस की बात नहीं है, कभी ऐसा कुछ फंस जाओ कहीं, तो दर्द अंदर दिल में उसके लिए प्यार जगा के दर्द जगाओ, तो सिर्फ उसके लिए, दुनिया वालों के लिए नहीं। दुनिया वाले तो देखो सब छोड़ जाते हैं, परिवार में भी देखो एक एक करके सब चलते बनेंगे। माया है, माया भी धोखा दे जाती है। देखो लखपति से कखपति और कखपति से लखपति कब कैसे कोई बन जाता है। माया एक सेकंड में धोखा दे सकती है। इवन कि अपना शरीर भी हमारा सच्चा नहीं है। ये शरीर भी कैसे धीरे धीरे उम्र के साथ साथ कैसे ये घिसना शुरू हो जाता है। आंखें एक दिन में कमजोर नहीं होती, ये रोज थोड़ी थोड़ी हो रही हैं। शरीर भी कमजोर हो रहा है, ढल रहा है, साथ छोड़ रहा है हमारा। और ये जो कान है ये भी एक दिन में सुनना बंद नहीं करते, ये भी धीरे धीरे। पैर हैं धीरे धीरे चलना कम कर देते हैं, फिर चलना मजबूरी हो जाता है। कैसे शरीर भी साथ छोड़ रहा है। अपना शरीर सगा नहीं है तो बाकी चीज़ों को कैसे अभिमान कर सकते हो। कैसे सब कुछ अपने आप अपने से छूटता चला जा रहा है। एक वही है अंदर सच्चा, क्योंकि वो कण कण में है ना, उसको कहीं से आना थोड़ी है। वो तो कण कण में है, तो वो तो हर जगह है। तुम दुख में उसे बुला के तो देखो कैसे वो आता है, किस रूप में आ जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते। इसमें ये इसका ना, प्रभु का तू भजन कर लगन से, प्रभु की ओर चल सच्चे मन से। प्रभु की ओर अगर सच्चे मन से प्रीत लगा के प्रभु से प्रेम करेगा ना, उसको याद करेगा, तो वो कैसे तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारे साथ ही होगा, तुम्हें दिखेगा। अंदर तो तुम्हें नहीं दिख रहा ना, पर है तो अंदर ही ना। ये तो पता है ना, शरीर तो 5 तत्वों का जड़ है। अंदर वो चेतन है तभी ये शरीर काम कर रहा है ना, तो वो अंदर है ना, तभी शरीर चल रहा है ना। तो अंदर ही है वो। तो दिल से जब अंदर से प्यार करोगे ना, प्रेम से उसे दर्द से पुकारोगे, तो वो अंदर से ही किसी ना किसी के रूप धार के वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। और ये कितना सस्ता है सौदा, संसार में कितना सस्ता सौदा है ये। बाकी किसी भी चीज़ को, संसार में कोई भी चीज़ खरीदने जाओ, तुम्हें चाहिए, उसके बदले में उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पर ये प्रभु का जो प्रेम है ये तो फ्री में मिला हुआ है। सिर्फ कितना सस्ता है सौदा संसार में, प्रभु मिलते हैं थोड़े से प्यार में। सिर्फ अंदर प्यार जगाओ प्रभु के लिए, देखो प्रभु सामने प्रकट हो जाएंगे किसी भी रूप में। वो ये नहीं कि हाँ वो तीर कमान उठा के राम के रूप में आएंगे या बांसुरी उठा के कृष्ण के रूप में आएंगे, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो कहते हैं कोट सूट बूट में भी परमात्मा हो सकता है। ये नहीं सोचो कि परमात्मा सन्यासी के रूप में या संत के रूप में या राम कृष्ण के रूप में किसी रूप में आएगा। वो किसी भी रूप में, क्योंकि सारे रूप उसी के ही तो है ना, सारे शरीर उसी के ही तो हैं, वही तो बना था ना सृष्टि। तो हर रूप में, हर शरीर में, हर कण में, हर पेड़ पौधे में, हर जानवर में, हर कीड़े मकोड़े में वो ही तो है। वो ही आएगा दुख सुख में, उसे दिल से बुला के तो देखो। कहते प्यार के आंसुओं ध्यान धर प्यार कर गुरु दरबार से। मतलब भगवान किससे प्यार करेगा तो प्यार के आंसुओं में वो बह जाएगा। वो सिर्फ प्रेम के जब आंसू बहते हैं ना, दिल से जब पुकार निकलती है, तो वो प्यार के आंसुओं में वो बह जाएगा। तो आंसू बहाने की कोशिश तो कर, तो उसके प्रेम में आंसू बहा के तो देख वो कैसे भागता आएगा। वो कैसे तुम्हारे सामने निराकार होते हुए भी साकार रूप में तुम्हें नजर आएगा, वो कैसे आ जाएगा। तो ये प्रभु से प्रेम जगाना, प्रेम जो है अब पता तो चल गया। बस प्रेम कैसे, अपने आप से ही प्रेम, क्योंकि वो अंदर ही है ना। तो अंदर ही अंदर सिर्फ मुड़ के प्रेम करना है। बाहर प्रेम करोगे ना, वो तो माया है, संसारियों से वो मोह है। मोह वो माया है, अंदर प्रभु है। तो अंदर की तरफ जब प्रेम जगाओगे ना, तो वो प्रभु के ही दर्शन होंगे, वो प्रभु ही दिखेंगे। इन आंखों से नहीं दिखते, वो ज्ञान की तीसरी आंख बताया था ना,
वो ज्ञान की आँख से वो अंदर तुम्हें दर्शन देगा, अंदर ही है वो। अगर बाहर भी देखते हो तो दूसरों के भी नाम रूप हटा के देखते तो हर रूप में वही है, तो फिर बाहर भी उसी के दर्शन होंगे और अंदर भी उसी के ही दर्शन होंगे। हर रूप में वो दिखेगा। फिर परमात्मा इतना भोला है वो। तो अंदर प्रेम जगाओ, तड़प जगाओ उसके मिलने की। तो देखो परमात्मा तो प्रगट ही प्रगट है, वो तो पहले से ही प्राप्त हुआ है। वो प्राप्त की प्राप्ति करनी है, प्राप्त को जानना है। हाँ, तो वही बस, बाकी वो सामने तुम्हें दिखेगा, प्रकट हो जाएगा। होगा तो अंदर से ही प्रकट, पर वो दिखेगा। हाँ, जब शरीर से दुख पड़ता है तो हाँ, प्रेम से उसे पुकारो, तो वो शरीर को जरूरत पड़ी है तो वो किसी शरीर के रूप में, किसी का भी शरीर धार के, किसी का भी रूप धार के शरीर की, वो शरीर के रूप में आके मदद कर जाता है। इतना दयालु है वो परमात्मा। तो सब अपने अंदर उसकी प्रेम की लो जगाओ, प्रेम की जोत जगाओ। कहते हैं बाहर जो जोत जगाते हो वो तो बुझ जाती है, पर अंदर जो प्रेम की जोत जगेगी ना, वो बुझती नहीं है। एक बार वो जल गई ना जिसके अंदर प्रेम की जोत, तो वो कभी खत्म नहीं होगी, वो बुझेगी नहीं। उसकी रोशनी तो अंदर ज्ञान का उजाला, कहते हैं ना ज्ञान का उजाला। ये जो बाहर भी हम दीपक जलाते हैं ना, भगवान की आरती पूजा करते हैं, ये उसका चिन्ह है कि ऐसा ज्ञान का दीपक, जैसे बाहर दीपक जलाने से रोशनी होती है ना, तो ऐसे ही अंदर ज्ञान का दीपक जलाओगे तो अंदर उजाला ही उजाला हो जाएगा। तीसरी आंख खुल जाएगी अंदर ज्ञान की, तो अंदर उजाला ही उजाला होगा, अंधेरा नहीं होगा। वो सारे रास्ते फिर जिंदगी के ऐसे साफ दिखने लग जाएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे जिंदगी काटनी है। तो सबको यही अपने अंदर कोशिश करनी चाहिए कि अंदर प्रेम की जोत जलाएं और अपना जीवन भी सुखी, अगर यहाँ सुखी हैं तो हम दूसरों को भी सुखी देंगे। जिसके पास जो होता है वही दूसरों को देता है ना। जिसके पास अंदर दुख खुद भरा पड़ा है, खुद सड़न भरी पड़ी है, वो दूसरों को भी सड़ाएगा। जिसके अंदर खुद खुशी भरी है तो वो दूसरों के पास, दूसरों को भी खुशी ही देगा, सुख ही देगा। तो इसीलिए जिनके पास परमात्मा का प्रेम होता है ना, तो वो इंसान जहाँ भी जाएगा सबके अंदर प्रेम ही भरेगा, कड़वाहट नहीं। तो सबसे यही है कि हाँ, अंदर अपने अंदर प्रेम जगाओ, फिर देखो मज़ा, उस परमात्मा के प्रेम का क्या मज़ा है, कैसे आनंद है। जो परमात्मा आनंद स्वरूप है ना, तो कैसे सबका जीवन आनंदमयी हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। बाकी चर्चा कल करें।